Hello my dear students. Today we will continue the second chapter of NCERT class 10th. Acid, bases and salt. How strong are acid or base solution? कोई भी एसिड या बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है उसके लिए हम एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर concentration of hydrogen ion and hydroxide ions are equal. यानी कि प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है. इसलिए प्योर वाटर जो है ना ही एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है. दैट मीन्स वो न्यूट्रल होता है. एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयन. बेसिस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. इन 1909 सॉर्सन ने एक स्केल दी थी जिस स्केल के थ्रू हमें एसिड या बेस की स्ट्रेंथ पता चलती थी. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. जिस स्केल से हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में पता चले वो pH स्केल कहलाती है. pH स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 होती है. 0 होती है एसिडिक के लिए और जो 14 है वो very alkaline के लिए. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. यानी pH से हमें पता चलता है कि जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है. जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही pH वैल्यू जो है वो कम होगी. अब pH स्केल की जो रूल्स होते हैं वो क्या हैं? जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी pH वैल्यू जो होती है वो 7 होती है. अगर 7 से कम है यानी 0 और 7 के बीच है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन को बताती है और 7 से ऊपर यानी 8 to 14 जो होती है वो बेस को बताती है. यानी जो ये चार्ट इसमें 7 न्यूट्रल को, जब आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका H आयन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. जब हम राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे बेसिक नेचर इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि जो H आयन है वो डिक्रीज़ हो रहा है. एक्टिविटी इसके अंदर हमने बहुत सारे सॉल्यूशन लिए और उसके अंदर हमने उनके pH वैल्यू चेक करी. जैसे हमने स्लाइवा लिया खाने से पहले तो 7.4 वैल्यू आई, लेकिन उसी स्लाइवा के खाने के बाद 5.8 हो गई. यानी कि पहले बेसिक थी और बाद में एसिडिक हो गई. लाइम जूस है उसकी 2.5, कॉफ़ी की 5 यानी कि वो भी एसिडिक होता है. टमाटो जूस वो भी. टैप वाटर जो है वो आपके न्यूट्रल है यानी प्योर वाटर है तो उसकी 7 होती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो बेसिक है तो उसकी 13 है और एसिल जो एसिडिक है इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो 0. The strength of acid and bases depend upon the number of H ion and OH ion. यानी किसी भी एसिड या बेस की जो होती है स्ट्रेंथ हमें किससे पता चलती है? उसके H आयन के नंबर से या OH आयन नंबर से. If we take HCl या acetic acid then they produce different amount of hydrogen ion. Acid that gives मोर H आयन्स उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे.
यानी जितना ज़्यादा वो एच आयन ज़्यादा देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो एसिड लेस देगा वो वीक एसिड कहलाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो कॉमन इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं उससे हमें सबकी स्ट्रेंथ पता नहीं चलती कि एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ क्या है। Thus, to obtain an idea of how acidic or basic a substance is, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हुआ? is a mixture of many different indicators which gives different colors at different pH of a entire pH scale। यानी डिफरेंट टाइप की इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट pH वैल्यू देंगे, उससे हम उस एसिड की या बेस की pH वैल्यू निकालेंगे। बीच में जो 7 है न्यूट्रल की है, और 0 से हम लेफ़्ट में जाएंगे एसिटिक, और राइट में अल्कनाइन और बेस। ये डिफरेंट कलर्स के बताते हैं कि जो जैसे कि रेड कलर आ रहा है तो वो वेरी एसिटिक, अगर आपका लाइम ग्रीन आ रहा है तो वो स्लाइटली एसिटिक है, डार्क ग्रीन है तो स्लाइटली जो है आपका अल्कलाइन है, और जो ग्रीन है वो न्यूट्रल यानी प्योर वाटर का है, और जो पर्पल है वो अल्कलाइन के लिए यानी वो स्ट्रॉन्ग के लिए है। तो जो डार्क रेड है pH वैल्यू हुई 0 तो वो हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑरेंज कलर आता है जैसे 4 पे है तो वो वीक एसिड। ब्लू कलर तो 9 पे तो वो वीक बेस, और वॉयलेट 14 पे तो स्ट्रॉन्ग बेस। अब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ए pH इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? हमारी जो बॉडी है वो pH रेंज 7 से 7.8 पे वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। जब pH जो है रेन वाटर की 5.6 से कम होती है तो वो एसिड रेन कहलाती है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर इट लोअर्स द pH ऑफ रिवर वाटर की भी वो pH कम कर देगी, क्योंकि एसिड रेन की भी pH वैल्यू कम है, तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो इससे इफेक्ट होगी। ऐसे ही pH वैल्यू जो सॉइल की क्या रहती है? प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ के लिए उन्हें चाहिए होता है। ठीक है, इसे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट प्लेसेस की सॉइल कलेक्ट करते हैं और उससे कंक्लूजन निकालते हैं। पुट आउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। शेक द कंटेंट्स, फिल्टर and filtrate in a test tube. Check the pH of this filtrate with a universal indicator. आपने 2 ग्राम सॉइल ली और उसके अंदर आप 5 ml वाटर मिलाया, फिर शेक किया, उसे फ़िल्टर किया, जो फिल्ट्रेट आया उसको हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पे उसकी pH वैल्यू चेक की। ऐसे ही हम डिफरेंट एरिया की सॉइल की pH वैल्यू चेक कर सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, यानी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो हम उसे क्विक लाइन या स्लिक लाइन या चॉक से ट्रीट करते हैं। pH in our digestive system. Our stomach produce हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे खाने के लिए ज़रूरी होता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक, लेकिन हमें कई बार इंडाइजेशन हो जाता है और स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस, जिससे हमें पेन होने लगता है, तो उसके रिलीफ के लिए हम एंटासिड यूज़ करते हैं जो कि बेसेस होते हैं। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड बनता है उसे वो न्यूट्रलाइज करते हैं।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अमाइल बेस, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, यानी एंटासिड जो होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं। पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, हमारे दांत जो खराब होते हैं वो भी पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ ए माउथ इज़ लोअर देन 5.5, से अगर कम होने लगता है तो आपका जो है टूथ डिके होने लगता है। हमारा जो टीथ की जो है एनिमल वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। It does not dissolve in water, but it is corroded when the pH in the mouth is below 5.5, से कम होगी तो वो हटने लगेगा। Bacteria present in mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remain in mouth after eating। अगर हम खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे वो खाना जो है वो माउथ में रहता है और वो एसिड प्रोड्यूस करता है। The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food। तो हमारे माउथ में जो डिके हो या टीथ का जो डिके हो रहा है उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें टीथ को वॉश करना चाहिए यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, जो हमारे माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। बी स्टिंग, जब हमें काटती है यानी हनी बी जब काटती है तो वो एसिड छोड़ती है जिसके कारण हमें पेन होता है, तो हम उस पर कोई भी माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे तो हमें उस जगह रिलीफ होगा। स्टिंग हेयर्स ऑफ नेटल, जो कि मेथनोइक एसिड छोड़ता है, उसमें भी हम कोई बेस अप्लाई करेंगे तो हमें रिलीफ होगा। ये सारी जो चीज़ें थी कि पीएच कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी में। थैंक यू।